ढोल जंगल जो जयपुर का बफर कैपेसिटी भी कहा जाता है। ये जंगल 100 एकड़ में फैला हुआ है। आपको शायद ही इस बारे में पता हो, ये जंगल नेचुरली डेवलप हुआ है। 1976 में ये जंगल उस समय एक बंजर जैसा था और फिर ये जंगल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करने के लिए अलॉट किया गया था और कुछ समय बाद ये जेम इंडस्ट्री स्टेट को 1988 में दिया गया। पर उस समय ये परियोजना नहीं की जा सकी किसी कारणवश और ये धीरे धीरे यहाँ जंगल में तब्दील होता गया। धीरे धीरे यहाँ की जो वनस्पतियाँ थी, जितने भी पेड़ थे, पौधे, कुछ खरपतवार, वो खुद से उगने लगे और ये पूरा जंगल में तब्दील हो गया। जून 2025 में अब राजस्थान गवर्नमेंट और रीको इस नेचुरल जंगल को ख़त्म करना चाह रही है और उसने ये काम स्टार्ट भी कर दिया है। लेकिन कुछ वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं इसका विरोध कर रहे हैं। आसपास की लोकल कम्युनिटीज़ और स्टूडेंट्स और जितने भी वहाँ के एनजीओज हैं जो इन्वायरमेंट के लिए वर्क करते हैं, वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें एक चेन भी बनाई गई ताकि पेड़ों को बचाया जा सके। इस जंगल में कम से कम 2500 से भी ज़्यादा पेड़ रिस्क पर है, जिसमें 60 से 85 बर्ड स्पीशीज इंक्लूडिंग वाइल्ड एनिमल्स लाइक नीलगिरी, रैबिट्स एंड पिकॉक। और यहाँ पे 60 स्पीशीज से भी ज़्यादा मेडिसिनल हर्ब्स भी मिलते हैं। अकेला ये ढोल जंगल यहाँ पे 200 टन से भी ज़्यादा CO2 ऑब्जर्व करता है और ये एनुअली 240 टन से भी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। आप सोचिए इसकी कितनी वैल्यू है इस जंगल की। जयपुर की सिटी, अगर वहाँ का एयर क्वालिटी इतना खराब रहता है, अगर ये जंगल कट जाएगा तो क्या होगा आप सोचिए। क्योंकि ये जंगल जयपुर सिटी के लिए एक फिल्टर की तरह भी काम करता है। हमने प्रॉब्लम्स पे तो बात की है, बट इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें, ऐसे लैंड चूज करने चाहिए जो डिग्रेडेबल लैंड हो, जैसे कि बंजर ज़मीन जिसको कहते हैं, जहाँ पे सस्टेनेबली हम वो चीज़ें कर सके और हमारा विकास भी ना हो। क्योंकि ऐसे विकास का कोई महत्व नहीं रह जाता जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो तरक्की के नाम पर।